Dear students, 21 days लॉकडाउन, माय गॉड, पूरा का पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से फाइट कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की घड़ी में इस पूरा का पूरा वर्ल्ड, इंडिया, पूरा का पूरा इंडिया, मुझे लगता नहीं है कि कभी आज तक लॉकडाउन हुआ होगा इस तरह से, जिस तरह से इस समय लॉकडाउन है। तो अगर हमारे देशवासियों को, सभी को, किसी को भी देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, इंसानों के लिए कुछ करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है देशभक्ति दिखाने का, इंसानियत दिखाने का, समाज के लिए कुछ करने का, कि घर पे रहें। मोदी जी ने कहा है 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। इसलिए बाहर निकलना क्या होता है, ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। 21 डेज घर पे रहे, नहीं तो ये देश 21 साल पीछे हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देशवासियों, सभी को, स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को सिर्फ और सिर्फ घर पे रहना है। घर से काम करें, घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। यही सबसे बड़ी देशभक्ति है आज की, यही सबसे बड़ी इंसानियत है आपकी, कि आपको घर पे रहना है और घर पर रह करके आप जो भी कर सकते हैं, बिजनेस के लिए प्लानिंग करिए, पढ़ाई, जेई एस्पायरेंट्स को सिर्फ और सिर्फ जियो जेई, सिर्फ जेई को जीना है। खाना खाना है तो किस लिए खा रहे हैं दोस्त? जेई के लिए। पढ़ रहे हैं तो सिर्फ जेई के लिए। अगर अपन को ठीक है, नहाना धोना जो भी कर रहे हैं सिर्फ जेई के लिए। अगर आपको 15 मिनट म्यूजिक सुनने से आप रिचार्ज हो जाते हैं तो सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जेई के लिए कर रहे हैं। सो किस लिए रहे हैं? 8 घंटे 7 घंटे सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? क्योंकि सो करके, आराम करके, बॉडी को फिट करके फिर से पढ़ाई कर सकें, जेई के लिए फिर से लग सके। तो अपना नारा क्या होना चाहिए दोस्त? जियो जेई। जियो जेई हमारा नारा है, और बुलंद आवाज में कहिए, ये जेई 2020 हमारा है। हम इसको लेके रहेंगे, जी जान से पढ़ेंगे। कुछ भी हो जाए, 21 डेज ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक दृढ़ संकल्प है हार्डवर्क करने का, स्मार्ट हार्डवर्क करने का, जेई को फोड़ देने। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपने ये 20 से 21 दिन सही से यूज कर लिए तो कम से कम 3 क्वेश्चंस आप ज्यादा सॉल्व करके आएंगे। मैं बताऊंगा कैसे। 3 क्वेश्चंस, कम से कम 10 से 12 नंबर आप ज्यादा लेके आएंगे। 10 से 12 नंबर का मतलब समझते हैं दोस्तों, 5 से 10,000 रैंक आप ऊपर जंप कर जाएंगे। अगर आपकी रैंक लगने वाली थी 20,000 तो आपकी रैंक लगेगी 10,000। आप एनआईटी के अंदर होंगे। सोचिए, एनआईटी के बाहर वाले बच्चे एनआईटी के अंदर आ सकते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि सभी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। आपको पता है, सक्सेसफुल पर्सन्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो इसलिए सक्सेसफुल लोगों की तरह आग लगा डालिए अपने अंदर, और आप ऐसे सोचिए कि अपने को क्या प्लानिंग करनी। तो जल्दी से चेक करते हैं प्लानिंग अपनी कैसे होनी चाहिए। तो अपने को एक टेबल बना डालिए। सबसे पहले लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 30 टॉपिक्स होते हैं, लगभग टोटल 90 टॉपिक्स हैं। तो उन 90 टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाइए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्त? टॉपिक, नेम ऑफ द टॉपिक, टॉपिक लिखेंगे उसमें। टॉपिक के बाद, उसके बाद टॉपिक सारे के सारे 90 टॉपिक्स लिख डालिए। केमिस्ट्री में लिखिए, फिजिक्स में लिखिए, फिर मैथ्स में लिख डालिए। पूरे के पूरे 90 टॉपिक्स, 100 टॉपिक्स जो भी है वो लिख डालिए। उसके बाद उसमें आपने एक्सरसाइज शीट सॉल्व की है कि नहीं, डीपीपी सॉल्व की है कि नहीं, कोई बुक सॉल्व की है क्या, तो उसके पहले लिखिए टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक्स का नाम लिखिए दोस्तों। फिर उसके बाद लिखिए एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में जो जो नंबर्स आपने, जितने क्वेश्चन सॉल्व किए वो लिखिए। फिर डीपीपीज लिखिए कि डीपीपी में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए
हैं। फिर बुक्स, अगर आपने कोई भी बुक की है पैरेलल में तो वो लिखिए। उसके बाद लिखिए दोस्तों ग्रेड अपन बनाएंगे, ABCD 4 ग्रेड्स अपन डिफाइन करेंगे और सारे के सारे टॉपिक्स को ग्रेडिंग करनी है। तो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, अभी मैं बताता हूं दोस्तों ये ABCD ग्रेड्स अपने को कैसे बनानी है। तो 4th कॉलम में उसकी ग्रेडिंग करेंगे और फिर अपन काम कैसे करेंगे दोस्तों, ये पूरी की पूरी टेबल 10 मिनट का समय लगेगा आपका और 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट के अंदर सबसे पहले ये टेबल बनानी है। बिना स्ट्रैटेजी के काम नहीं करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है दोस्तों, स्मार्ट हार्ड वर्क करना है। दृढ़ संकल्प लेना है कि स्मार्ट हार्ड वर्क करके कम से कम मैं 3 क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करके आऊंगा। डी कैटेगरी में कोई भी टॉपिक नहीं रहने दूंगा। अगर डी कैटेगरी में, डी ग्रेड्स में अगर 10 टॉपिक है तो उनको मैं डी कैटेगरी में नहीं रहने दूंगा। कोई भी टॉपिक डी कैटेगरी में नहीं रहेगा, क्योंकि आप यकीन मानिए जेईई मेंस ऑलमोस्ट 100% सिलेबस को टच करता है। तो ये वो वक्त है, ये 20 से 21 दिन का समय है जब जेईई मेंस में कम से कम 12 नंबर, 10 से 12 नंबर अपन ज्यादा स्कोर करने वाले हैं अगर ये स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे। तो ग्रेड ए दोस्तों, ग्रेड ए क्या होगा ये प्लानिंग हटा देते हैं दोस्तों, जल्दी से देखते हैं। ग्रेड ए में वो टॉपिक्स अपन रखेंगे, ग्रेड ए में वो टॉपिक्स अपन को रखने हैं दोस्तों जिसमें अपन ने लेवल 1 प्रॉब्लम्स में उनको बोल रहा हूं जो बोर्ड्स लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, लेवल 2 में उनको बोल रहा हूं जो जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स हैं, लेवल 3 में उनको बोल रहा हूं जो जेईई एडवांस्ड के प्रॉब्लम्स हैं। तो ग्रेड ए में उन टॉपिक्स को रखना है दोस्तों, ग्रेड ए में जिसमें आपने थ्योरी आपकी परफेक्टली डन है और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों टाइप्स के प्रॉब्लम्स आपने कर रखे हैं। तो चारों चीजें डन है आपकी, थ्योरी भी डन है, लेवल 1 भी डन है, लेवल 2 भी डन है, लेवल 3 भी डन है। ऐसे आपके 50 से 60% या कुछ अच्छे बच्चों के 60 से 70% और बहुत अच्छे बच्चे होंगे तो उनके 90% भी हो सकते हैं, बट एवरेज अपन 60 to 70% टॉपिक्स मान लेते हैं कि पीसीएम तीनों सब्जेक्ट्स में लगभग 60 से 70%। आप देखिएगा, मेरा अनुभव है, मुझे पता है बच्चे कैसे काम करते हैं, तो 60 से 70% जो टॉपिक्स होंगे आपकी ग्रेड ए में आएंगे, जरूर चेक करिएगा। उसके बाद ग्रेड बी में अपन क्या करेंगे दोस्तों, थ्योरी परफेक्टली डन, लेवल 1, लेवल 2 डन। जेईई एडवांस्ड आपने नहीं किया है, आपने सोचा था कि जेईई एडवांस्ड में जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बीच में गैप होगा उसमें करूंगा, जेईई एडवांस वाले क्वेश्चंस अपन तब करेंगे, लेकिन जेईई मेंस तक की तैयारी आपकी परफेक्टली डन है। आपने थ्योरी कर रखी है, लेवल 1 क्वेश्चंस कर रखे हैं, लेवल 2 क्वेश्चंस कर रखे हैं, उनको अपन रखेंगे ग्रेड बी में और ये लगभग आपका 10 से 20% बल्कि 25 से 30% आपका कवर करेगा। तो 25 से 30% आपका आ रहा होगा, 25 to 30% ग्रेड बी में आ जाएगा। ओके, ग्रेड सी अपन किसको रखेंगे दोस्तों, ग्रेड सी वो टॉपिक्स है जिनमें थ्योरी इज परफेक्टली डन एंड लेवल 1 इज डन। लेवल 1 मतलब लगभग 100 क्वेश्चंस, 50 से 100 क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं, जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपने कर रखे हैं। तो लेवल 1 आपका डन है, थ्योरी आपकी परफेक्टली डन है, कंसेप्चुअल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे को अपन ग्रेड सी में रखेंगे। ग्रेड डी में अपन किसको रखेंगे, जिसमें थ्योरी आपकी थोड़ी मोड़ी डन है, आपने कोचिंग क्लासेस में अटेंड किया है या स्कूल में आपने अटेंड किया है, थ्योरी आपको थोड़ी पता है बट परफेक्टली डन नहीं है, या थ्योरी आपको बिल्कुल नहीं पता है और एक भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं किया है। तो ऐसे 5 से 10% टॉपिक्स होंगे और ग्रेड सी में भी 5 से 10% टॉपिक होंगे, ग्रेड बी में 25 से 30% टॉपिक होंगे, ग्रेड ए में 60 से 70% टॉपिक होंगे। तो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, चारों ग्रेड्स को यहां पर चेक कर लीजिए और इन चारों ग्रेड्स को अपना जो लास्ट में जो प्लानिंग था, अपना स्ट्रैटेजी अपन ने बनाई थी, जो अपन ने कॉलम 4th था उसमें जो अपने को ग्रेडिंग करना था वो ग्रेडिंग आप कर लीजिए। तो ABCD चारों तरह की ग्रेडिंग्स करेंगे। अब अपने को देखो काम कैसे करना है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि हाउ टू वर्क ऑन फर्स्ट 10 डेज, अपन ने ये सीख लिया कि वो स्ट्रैटेजिक टेबल अपने को कैसे बनाना है और ये भी सीखा दोस्तों अपन ने कि डे 1 to डे 10 में अपने को करना क्या है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों डे 11 से डे 20। तो अभी डे 1 to डे 10 में अपन ने क्या किया था दोस्तों, ग्रेड डी के जितने भी 5 to 10% टॉपिक्स थे उनको अपन लेके गए थे ग्रेड सी में। अब ग्रेड डी में कोई भी टॉपिक नहीं बचा दोस्तों, ध्यान रखिए, ग्रेड डी में कोई भी टॉपिक अब नहीं है। सारे टॉपिक्स या तो ग्रेड ए में है, ग्रेड बी में है या फिर ग्रेड सी में है। अब अपने को नेक्स्ट डे 11 से डे 20 की प्लानिंग करनी है। तो करना क्या है दोस्तों, ग्रेड सी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अपन लेके जाएंगे ग्रेड बी में। तो ग्रेड सी में भी अपन सारे टॉपिक्स खत्म करने वाले हैं। नेक्स्ट डे 11 से डे 20 में
जो भी 5 to 10%, इनफैक्ट 5 टॉपिक होंगे तीनों सब्जेक्ट में, या मैक्सिमम 8 9 जो भी टॉपिक्स हैं वो सब के सब 10 दिनों में अपन कैसे काम करेंगे, इस सब में अपन डिस्कस करेंगे। तो 10 दिनों में अपन ग्रेड सी से ग्रेड बी में लेकर के आएंगे। तो अब अपन 20 दिन के बाद जब आप पहुंचोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। आपको लग रहा होगा रियली आपने जेई को जीत लिया है, क्योंकि जियो जेई अपना नारा था। तो अब अपन देखो 20 डेज के बाद हो क्या रहा है। कोई भी टॉपिक ग्रेड डी में नहीं है, क्या बात है। कोई भी टॉपिक ग्रेड सी में नहीं है, वाह क्या बात है। तो अब अपन ग्रेड ए में है और ग्रेड बी में है, और जो ग्रेड डी वाले टॉपिक थे वो सिर्फ 5 से 10 टॉपिक जो भी है वो ग्रेड सी में बचे हैं। ग्रेड सी वाले टॉपिक को अपन ने अपग्रेड कर लिया है ग्रेड बी में, और ग्रेड बी और ग्रेड ए को अब अपने को लास्ट 5 to 10 डेज में रिवाइज करना है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जेई मेंस की डेट आएगी वो या तो लास्ट अप्रैल में आएगी या फर्स्ट वीक ऑफ मई में आएगी। तो आप इसको 21 डेज मत मानिए, अभी अपन इसको मान करके चलते हैं कि ये लगभग अपने को 25 से 30 डेज तक का टाइम मिल जाएगा। तो ग्रेड ए से ग्रेड बी में, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी में जो काम अपने को करना है वो लास्ट 5 to 10 डेज में अपन करेंगे। तो उसके लिए प्लानिंग अपन करते हैं, राइट दोस्तों। तो अब अपने को ग्रेड ए और ग्रेड बी की प्लानिंग करनी। तो ग्रेड और ग्रेड बी में करना क्या है दोस्तों, कोई भी नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। पहली चीज, कोई भी नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, कोई भी नई थ्योरी अपने को नहीं पढ़ना है, ना कोई डीपीपी, ना ही किसी दोस्त का दिया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना ही कोई कहीं भी नई बुक का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अपने को सिर्फ और सिर्फ जो किया हुआ काम है। आप ऐसे मानिए कि अपन ने मान रखा था ग्रेड ए एंड ग्रेड बी में टोटल कितने टॉपिक्स आ रहे हैं दोस्तों, 75%। ग्रेड ए एंड ग्रेड बी मिला के टोटल टॉपिक्स आ रहे हैं 75%। अगर अपन टोटल 100 टॉपिक्स ले लेते हैं तो 75% का मतलब है 75 टॉपिक्स। और अगर आपने एक टॉपिक में 200 क्वेश्चंस अगर आपने पूरे साल में कर रखे हैं, लास्ट 8 मंथ्स में, अगर आपने 1 साल की तैयारी की है या 2 साल की तैयारी की है, तो 2 सालों में लास्ट जो अपने पास ग्रेड ए और ग्रेड बी के 75% टॉपिक्स है, मतलब 75 टॉपिक्स है, उसमें 200 क्वेश्चंस पर टॉपिक आपने सॉल्व कर रखा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अभी तक कितना सॉल्व किया है ग्रेड ए ग्रेड बी में, लगभग 15,000 क्वेश्चंस। तो 15,000 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 15,000 सारे के सारे क्वेश्चंस अपन कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो कहानी क्या है दोस्तों, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी में कोई भी नया काम नहीं करना है, और सारे के सारे पुराने किए हुए क्वेश्चंस रिवाइज नहीं हो सकते हैं, ये मैं भी समझता हूं। तो अपन करेंगे क्या, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी में जो टोटल 15,000 क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व कर रखे हैं, इसमें से वो क्वेश्चंस अपने को रिवाइज करने हैं जिसको आपने सॉल्व करते वक्त सर्कल मार्क किया था दोस्तों। जो आपके डाउट्स थे या जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने शीट में, डीपीपी में, टेस्ट पेपर में या फिर कॉपी में, क्लास नोट्स वाली कॉपी में आपने मार्क किए हैं, वो सर्किल वाले क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करने हैं। वो लगभग 20% क्वेश्चंस होंगे। तो लगभग अपन 10 दिन में डेली 150 से 200 क्वेश्चंस रिवाइज करते हुए 2000 से 3000 क्वेश्चंस अपन रिवाइज कर सकते हैं। तो ये अपन लास्ट के 5 to 10 डेज में ग्रेड ए एंड ग्रेड बी रिवाइज करेंगे। दोस्तों अगर आप इस प्लानिंग के हिसाब से चलते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप पक्का 3 से 4 क्वेश्चन से ज्यादा ही नहीं सॉल्व करोगे, बल्कि आपके जो स्कोर होगा वो 175 से 200 के आसपास बैठेगा। 175 मार्क्स से ज्यादा होगा, 200 से कम हो सकता है। अगर आपने फिर भी एवरेज तैयारी के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो 200 के लगभग आप पहुंचोगे तो आपकी रैंक लगेगी 10,000 के आसपास, 10 से 12,000 रैंक। माय गॉड, आपने कमाल कर दिया। 10 से 12,000 रैंक का मतलब है कि हम एनआईटी के अंदर हैं। आप एक अच्छे इंजीनियर बनने के लिए रास्ते पर चल चुके हो। तो डियर फ्रेंड्स, ग्रेड सी से ग्रेड बी में जाने के लिए जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं वो कौन से क्वेश्चंस होंगे, वो प्रीवियस 35 इयर्स के जेई मेंस के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, या जेई एडवांस्ड के जो क्वेश्चंस हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एफआईबी, एमसीक्यू है, सिंगल चॉइस करेक्ट है, एससीक्यू है, वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। और ग्रेड ए और ग्रेड बी रिवाइज करने के लिए अगर आपने शीट और डीपीपी में क्वेश्चंस अगर मार्क नहीं किए या आपको नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, तो बेस्ट तरीका है कि आप जेई एडवांस्ड के लास्ट 40 इयर्स के, 35 to 40 इयर्स के फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, सिंगल चॉइस करेक्ट, मोर देन वन चॉइस करेक्ट, ये सारे ट्रू फॉल्स, ये
सारे टाइप के क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, जेई मेंस 2020 का 25% पेपर इन जेई एडवांस्ड के क्वेश्चंस में से आने वाला है। आप खुद सोचिए कि जो जेई का जो मेंस का जो पेपर है उसकी जो कट ऑफ है दोस्तों, जेई एडवांस्ड के लिए तो बहुत कम होती है, लेकिन अगर मैं एनआईटी के लिए कट ऑफ की बात करूं तो लगभग 50% में आप एनआईटी में पहुंच जाएंगे। 25 से 30 हजार में भी एनआईटी मिल जाता है, तो वो आप 150 स्कोर होगा आपका, तब भी आप एनआईटी पहुंच जाएंगे। लेकिन अपन सेफ साइड प्ले करने के लिए 200 स्कोर को, 200 अपना मैजिकल फिगर है, 175 से 200 को अपने को टारगेट करना है और ये प्लानिंग बना करके अपने को चलना है दोस्तों, और इससे अपन 200 स्कोर तक पहुंच जाएंगे आराम से। तो आप लास्ट 35-40 इयर्स के, प्रीवियस इयर्स के जेई एडवांस, ग्रेड ए, ग्रेड बी के लिए, ग्रेड सी क्वेश्चंस के लिए, जेई मेंस के लास्ट 35 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम करिए। और ग्रेड डी से ग्रेड सी में आने के लिए मैंने आपको बताया है लेवल 1 आपने कर रखा होगा, लेवल 2 के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना चाहिए। क्लियर दोस्तों? ये तो प्लानिंग की बात हो गई, सारी प्लानिंग हो गई, 200 नंबर तक हम पहुंच गए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहूंगा कि जब ये 21 डेज का लॉकडाउन हुआ होगा ना दोस्तों, तो जेई एस्पायरेंट्स के मन में दो बातें आई होंगी। एक नेचुरल तरीका है और एक अननेचुरल तरीका है। नेचुरल वे में लोगों ने क्या सोचा होगा दोस्तों कि जब मैं 8 महीने में या 2 साल में नहीं कर पाया तो 20 दिन में क्या कर पाऊंगा। और अननेचुरल वे मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, ये 20 डेज या 21 डेज नहीं है। जब आप कोचिंग और स्कूल के साथ पढ़ाई करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो आप मैक्सिमम 4 घंटे घर पे सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आज की डेट में जब ये 21 डेज का लॉकडाउन है, या आप घर पे बैठे हो, ना कोचिंग जाना है ना आपको स्कूल जाना है, सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठ के आपको पढ़ाई करनी है, ना घर में आपके कोई मामा आने वाले हैं, ना चाचा आने वाले, रिलेशनशिप्स वाले कोई आ नहीं रहे, आप घर पे मम्मी पापा के साथ रह करके सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, तो आप 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, आप 15 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। आप सोचिए, वहां पर एक दिन में पढ़ाई होती थी 4 घंटे, अभी एक दिन में पढ़ाई हो रही 12 घंटे, तो आपका आज का एक दिन उस समय के 3 दिन के बराबर है। तो ये जो 20 डेज है या 25 डेज है, ये एक्चुअली 60 डेज है दोस्तों। ये सिर्फ 20 डेज नहीं है, ये 2 महीने का समय है। अब अननेचुरल वे से सोचिए कि ये 20 डेज नहीं है, ये 2 मंथ्स का समय है। आप 2 मंथ्स वर्सेस 8 मंथ्स, 8 मंथ्स में आपने पूरे जेई की तैयारी की है, तो अगर आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाए तो आप तोड़ फोड़ बचा सकते हो कि नहीं बोलो, फोड़ सकते हो कि नहीं बोलो। अरे अपन फोड़ सकते हैं। 2 महीने मतलब 25 टॉपिक। अगर 8 महीने में आपने 100 टॉपिक किए हैं तो 2 महीने में आप 25% सिलेबस कर सकते हो, 25 टॉपिक को A to Z कर सकते हो। जबकि यहां पर सिर्फ रिवाइज करने की बात चल रही है, अपग्रेडेशन की बात चल रही है। तो अपग्रेडेशन में आप 25 टॉपिक्स की नहीं, 15 टॉपिक की सिर्फ बात चल रही है। 15 टॉपिक भी अगर आप अपग्रेड कर लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आप ज्यादा सॉल्व करके आएंगे। बिलीव मी, 200 का आंकड़ा आपके पॉकेट में होगा। और दूसरा मैं बोलता हूं तो इसलिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपका नारा होना चाहिए जियो जेई। जियो जेई हमारा नारा है, और बुलंद आवाज में बोलिए फिर से, ये जेई 2020 हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे, जी जान से पढ़ेंगे। इतनी जान लगा दीजिए, सिर्फ जेई के बारे में सोचिए। हौसला अपना बुलंद रखिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपने सुना होगा, हिम्मत मर्दा तो मत दे खुदा। अगर इंसान में हिम्मत है तो खुदा भी उसकी मदद करता है। और आपके लिए 4 लाइनें लास्ट में बोल के जाऊंगा कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से उड़ान होती है। तो ध्यान रखिए, अपना हौसला बुलंद रखिए, जियो जेई, और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना के रखिए दोस्तों। ब्लड ग्रुप कोई भी हो, ऑलवेज बी पॉजिटिव। रोइए बात कि मेरा ब्लड ग्रुप तो बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, तो मैं क्या करूं। आपका ब्लड ग्रुप कोई भी हो दोस्तों, रहिए बी पॉजिटिव। जियो जेई। वंस अगेन टेक केयर, और कोरोना से अपने और अपने साथियों, अपने परिवार को बचा के रखिए। घर पर रहिए, सेफ रहिए।